आज इस वीडियो में हम बाइबल की एक ऐसी भविष्यवाणी को देखेंगे जिसमें हमारे 2500 सालों के इतिहास का पहले से ही जिक्र किया गया है। और जिस समय में आज हम हैं, ये सब पहले से ही इस एक भविष्यवाणी में रिकॉर्ड किया गया था। तो आप जो भी हैं, और अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो प्लीज़ इसे अंत तक जरूर देखिएगा और आपकी आज आंखें खुल जाएंगी और आप जान जाएंगे कि वाकई पवित्र बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। दानियल की किताब 6th सेंचुरी BC को लिखी गई थी, यानी कि प्रभु यीशु के आने से तकरीबन 500-550 साल पहले। और इस किताब की भविष्यवाणियाँ इतनी सिद्ध और सच्ची हैं कि कई लोग ये संदेह करते हैं कि ये किताब बहुत देर बाद लिखी गई है। पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जैसे कि डेड सी स्क्रॉल साबित करते हैं कि दानियल की किताब उसी टाइम में लिखी गई है जो बाइबल बताती है। और फिर प्रभु यीशु भी दानियल की किताब का जिक्र करते हैं और ये बात इस रूप से स्पष्ट हो जाती है कि दानियल की किताब बिल्कुल सही और सिद्ध है। तो जब हम दानियल अध्याय 1 को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं एक प्राचीन और बहुत ही बड़े नगर बाबल को। और बाबल यानी बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर यहूदा पर चढ़ाई किया और यहूदियों को बंदी बनाकर बेबीलोन में लेकर आया। इन्हीं बंधुओं में से 4 जवान थे, दानियल और उसके 3 दोस्त। नबूकदनेस्सर इन जवानों की सोचों को बदलकर बाबल की संस्कृति में ढालना चाहता था। फिर अध्याय 2 शुरू होता है राजा नबूकदनेस्सर से। उसने रात को एक सपना देखा है और उसकी वजह से वह बहुत परेशान है। राजा अपने उत्तम और बुद्धिमान विद्वानों, पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाता है कि वह उसका सपना भी उसे बताएं जो कि वह भूल गया था, और उसके सपने का अर्थ भी उसे बताएं। ये सुनते ही इन लोगों ने कहा कि इस धरती के ऊपर तो ऐसा कोई नहीं है जो आपके सपने को आपके ऊपर जाहिर कर सके और फिर उसका मतलब भी समझा सके। इंसानों के लिए तो ये संभव नहीं है। अब तो बस कोई अलौकिक ताकत ही इस समस्या का हल निकाल सकती है। ये सब सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने सब विद्वानों और ज्योतिषियों को ख़त्म करने का आदेश दे दिया। जब ये खबर दानियल और उसके दोस्तों तक पहुंची जो कि यहूदी थे और यहोवा बाइबल के परमेश्वर की पूजा करते थे, तो ये सारी बातें सुनकर दानियल घबराया नहीं, वह डरा नहीं, वरन उसने कुछ समय मांगा कि वह अपने दोस्तों के साथ प्रार्थना करे और इस समस्या का समाधान परमेश्वर से मांगे जो कि समझ और बुद्धि को देने वाला है। दानियल की ये प्रार्थना अध्याय 2 वचन 20 और 23 में इस प्रकार लिखी हुई है। परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों को, ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं को अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही है जो गहरी और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। परमेश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर का सपना दानियल के ऊपर प्रकट कर दिया, तो दानियल को जल्दी से राजा के सामने लेकर आया गया। तब राजा शीघ्र दानियल से पूछते हैं कि क्या तुझमें इतनी शक्ति है कि जो सपना मैंने देखा है उसे अर्थ समेत मुझे बताए। इस पर दानियल ने बहुत ही समझदारी के साथ राजा को जवाब दिया। दानियल ने कहा, जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित, ना तांत्री, ना ज्योतिषी, ना कोई दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया है कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। देखिए, यहाँ पर दानियल सारा क्रेडिट, सारी महिमा, सारा श्रेय परमेश्वर को दे रहा है। अब दानियल उस स्वप्न को राजा पर प्रकट करता है। लिखा है, हे राजा, जब तू देख रहा था
तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी सो लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और झांगे पीतल की, उसकी टांगें लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए। अब ध्यान से सुनिए यहाँ पर, और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। अब ये सब सुनकर राजा बहुत ही उत्साहित और हैरान हुआ होगा और दानियल के हर शब्द को बड़े ध्यान से सुन रहा होगा। दानियल आगे बढ़ता है और इस सपने के मतलब यानी अर्थ को राजा के सामने प्रकट करता है। लिखा है, हे राजा, तू तो महाराजा धीराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है, और ये सोने का सर तू ही है। दानियल स्पष्ट रूप से जान लेता है कि स्वप्न में मूर्ति का ये सर नबूकदनेस्सर राजा और उसके महान साम्राज्य को ही दर्शाता है। बाबुल प्राचीन समय का बहुत ही शक्तिशाली और महिमामय राज्य था, और उसका प्रमुख निशान सोना था, और सोने को ही वह लोग करेंसी के रूप में इस्तेमाल करते थे। बाबुल की दीवारें 220 फीट ऊंची थी और 50 मील लंबी और 80 फीट चौड़ी थी, जिसके ऊपर कई रथ एक साथ चल सकते थे। बाबल हैंगिंग गार्डन की वजह से भी बहुत प्रचलित था, जो कि प्राचीन समय के 7 अजूबों में से एक था। पर राजा नबूकदनेस्सर को ये बात परेशान कर रही थी कि उसका राज्य हमेशा के लिए नहीं रहेगा। फिर दानियल कहता है कि तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। इतिहास बताता है कि नबूकदनेस्सर के बाद बाबुल का शासन जाता रहा और मादियों और फारसियों का राज्य पूरी दुनिया में फैल गया। पर इससे पहले कि मादियों और फारसियों का राज्य शुरू होता, दानियल ने इसके बारे में पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी और इन राज्यों का नाम लेकर बुलाया था। लिखा है, अर्थात 13 राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। दानियल अध्याय 5 वचन 28। तो 539 बीसी में किंग साइरस की अगुवाई में फारसियों के सेना ने बाबुल को हरा दिया और राज्य करना शुरू कर दिया। मादी और फारसी साम्राज्य बाबुल के जैसे शक्तिशाली और महान नहीं था। ये लोग चांदी को करेंसी के रूप में इस्तेमाल करते थे। फिर दानियल मूर्ति के तीसरे भाग को प्रकट करता है। लिखा है कि फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। दानियल अध्याय 2 वचन 39। इतिहासकार बताते हैं कि यह तीसरा राज्य यूनानी राज्य था जिसकी अगुवाई महान सिकंदर ने की थी। बाइबल ने फिर से पूरे स्पष्ट रूप से इस महाराज्य का नाम लेकर सैकड़ों साल पहले ही बता दिया था। लिखा है, और वह यूनान का राज्य है जो मादी और फारसी राज्य के ऊपर विजय होगा। फिर दानियल लोहे की टांगों का अर्थ बताता है। लिखा है, और चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती है और पिस जाती हैं। उस चौथे राज्य में सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। दानियल अध्याय 2 वचन 40। यह भविष्यवाणी शक्तिशाली साम्राज्य रोम को छोड़ किसी और के बारे में नहीं हो सकती है। रोम साम्राज्य अपनी प्रभावशाली आर्मी और कठोर क्रूरता भरी ताकत और घटनाओं के लिए जाना जाता है। रोम राज्य को द आयरन मोनार्की के रूप में भी जाना जाता है। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु के समय में यही राज्य ताकत में था और अपना शासन चला रहा था। रोमी सिपाहियों ने जो कोड़े प्रभु यीशु को मारे उनमें भी लोहा था। लोहे के कील यीशु के हाथों और पैरों में लगाए गए और प्रभु यीशु के पंजर में जो भाला या बर्छा मारा गया वह भी लोहे का था।
अब यहाँ तक तो परमेश्वर ने दानियल के द्वारा इन 4 बड़े शक्तिशाली राज्यों का उदय होना और अस्त होना तो प्रकट कर दिया, और इतिहास की किताबें इस अद्भुत भविष्यवाणी की सिद्धता की गवाही देती हैं। पर दानियल अभी सिर्फ यहाँ पर ही नहीं रुकता है, वह आगे बढ़ता है और इस विशाल मूर्ति के पैरों का वर्णन करता है। लिखा है, और तूने जो मूर्ति के पांवों और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की थी और कुछ लोहे की थी, वह राज्य बटा हुआ होगा। और जैसे पांवों की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ ये है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ होगा और कुछ निर्बल होगा। और तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ ये है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वह भी एक ना बने रहेंगे। ये सच में हैरान कर देने वाली बात है कि जैसे बाइबल में बताया गया था, वैसे ही इतिहास गवाह है कि रोम को किसी एक साम्राज्य ने हराकर अपना राज्य नहीं चलाया, वरन रोम राज्य टुकड़ों में बांटा गया, और ये टुकड़े हैं आज का आधुनिक यूरोप। और ये बहुत ही अद्भुत है कि जैसे दानियल ने बताया था कि ये देश एक ना बने रहेंगे, मतलब कि वह कभी भी मिलकर एक प्रमुख राज्य नहीं बनेंगे। नेपोलियन ने यूरोप को एक करने की कोशिश की, पर वह नहीं कर पाया। हिटलर यूरोप महाद्वीप के ज़्यादातर हिस्से को अपने वश में करने के बावजूद भी यूरोप को एक नहीं कर पाया। रोम राज्य के बाद यूरोप ना तो एक साम्राज्य के रूप में खड़ा हुआ है और ना ही कभी होगा, क्योंकि बाइबल की सब भविष्यवाणियाँ पूरी हुई हैं और ये कभी गलत नहीं हो सकती हैं। दानियल की इस भविष्यवाणी ने हमारे 2500 सालों के इतिहास को पूरी सिद्धता और स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। लेकिन इस भविष्यवाणी का एक और हिस्सा है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर इस भविष्यवाणी की सब बातें पूरी हुई हैं तो ये हिस्सा भी जरूर पूरा होगा। हमारे आज के आधुनिक दिनों के बारे में बोलते हुए दानियल ने कहा, और उन राज्यों के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राजाओं को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। दानियल अध्याय 2 वचन 44। तो दानियल यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस ग्राउंड ब्रेकिंग भविष्यवाणी की अंतिम घटना बताता है। तो वो पत्थर कौन है जो चट्टान से निकलकर इन सब राज्यों को चूर चूर करके अपना एक अनंत काल का राज्य स्थापित करेगा? तो इसका जवाब भी दानियल खुद देता है। अध्याय 7 वचन 13 और 14 में लिखा है कि मैंने रात के स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के पुत्र सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता और महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हैं। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। अब आप शायद पूछेंगे कि ये कौन है जो मनुष्य के पुत्र सा दिखाई देता है और जिसकी यहाँ पर बात हो रही है? तो इसका जवाब भी हमें नए नियम में मिल जाता है, क्योंकि पुराना नियम नए नियम की परछाई है। बलिदानों में, वाचाओं में, घटनाओं में और भविष्यवाणियों में। तो ये नया नियम ही है जो पुराने नियम की हर बात को स्पष्ट करता है। तो ये कौन है जिसकी दानियल बात कर रहा है, जो आकाश के बादलों समेत आएगा और सब जातियां जिसको सजदा करेंगी और जिसका राज्य अनंत काल का होगा? तो मेरे साथ अपनी बाइबल को मरकुस अध्याय 14 वचन 62 में खोलिए। प्रभु यीशु अपने विषय में बोलते हुए कहते हैं कि तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ
आते हुए देखोगे। तो ये है वो पत्थर, वो चट्टान, राजाओं का राजा, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, जो अपना राज्य सारी पृथ्वी पर स्थापित करेगा। आप भी इस राज्य का हिस्सा बन सकते हैं और अनंत काल के लिए प्रभु यीशु के साथ रह सकते हैं। आपको करना क्या होगा? आपको पश्चाताप करना है, मन फिराना है और प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास लाना है। अब मैं